ओम शांति भाइयों बहनों, स्वागत है आपका हमारे लॉ ऑफ गॉड चैनल पर। आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय दूसरा, श्लोक नंबर 47। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। वर्ण आश्रम स्वभाव परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो कर्म विहित है उसका वाचक यहाँ कर्मणि पद है। शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों का वाचक कर्मणि पद नहीं है, क्योंकि पाप कर्मों में मनुष्य का अधिकार नहीं है। उनमें न तो वह रोग द्वेष के वश में होकर प्रवृत्त हो जाता है या उसकी अनाधिकार चेष्टा है। इसलिए वैसे कर्म करने वालों को नरक आदि में दुख भोग कर दंड दिया जाता है। यहाँ तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, यह कहकर भगवान ने भाव दिखलाए हैं। नंबर 1, इस मनुष्य शरीर में ही जीव को नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता दी जाती है। अतः यदि वह अपने अधिकार के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहे और उन कर्मों में तथा उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके उन कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति का साधन बना ले, तो वह सहज में ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तुम्हें इस समय मनुष्य शरीर प्राप्त है, अतः तुम्हारा कर्मों में अधिकार है, इसलिए तुम्हें इस अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए। दूसरा नंबर, मनुष्य का कर्म करने में ही अधिकार है, उनका स्वरूपता त्याग करने में वह स्वतंत्र नहीं है। यदि वह अहंकार पूर्वक हठ से कर्मों के स्वरूपता त्याग की चेष्टा भी करे तो भी सर्वथा त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि उसका स्वभाव उसे जबरदस्ती कर्मों में लगा देता है। ऐसी परिस्थिति में उसके द्वारा उस अधिकार का दुरुपयोग होता है तथा विहित कर्मों के त्याग से उसे शास्त्र क्या त्याग का भी दंड भोगना पड़ता है। अतएव तुम्हें कर्तव्य कर्म अवश्य करते रहना चाहिए, उनका त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। तीसरा नंबर, जैसे सरकार के द्वारा लोगों को आत्मरक्षा के लिए या प्रजा की रक्षा के लिए अपने पास नाना प्रकार के शस्त्र रखने और उनके प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है और उसी समय उनके प्रयोग के नियम भी उनको बतला दिए जाते हैं, इसके बाद यदि कोई मनुष्य इस अधिकार का दुरुपयोग करता है तो उसे दंड दिया जाता है और उसका अधिकार भी छीन लिया जाता है। वैसे जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त होने के लिए और दूसरों को हित करने के लिए मन बुद्धि और इंद्रियों के सहित यह मनुष्य शरीर देखकर इसके द्वारा नवीन कर्म करने का अधिकार दिया गया है। अतः जो इस अधिकार का सदुपयोग करता है वह तो कर्म बंधन से छूटकर परम पद को प्राप्त हो जाता है, और जो दुरुपयोग करता है वह दंड का भागी होता है तथा उससे वह अधिकार छीन लिया जाता है, अर्थात उन्हें पुनः शुकर कुकर आदि योनियों में ढकेल दिया जाता है। इस रहस्य को समझकर मनुष्य को इस अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए। इससे भगवान ने भाव दिखलाया है कि मनुष्य कर्मों का फल प्राप्त करने में कभी किसी प्रकार भी स्वतंत्र नहीं है। उसके कौन से कर्म का क्या फल होगा और वह फल उसको किस जन्म में और किस प्रकार प्राप्त होगा, इसका ना तो उसको कुछ पता है और ना वह अपने इच्छानुसार समय पर उसे प्राप्त कर सकता है। अतएव उससे बच ही सकता है, न उससे बच सकता है। मनुष्य चाहता कुछ और है और होता कुछ और ही है। बहुत मनुष्य नाना प्रकार के भोगों को भोगना चाहते हैं, पर इसके लिए सुयोग मिलना उनके हाथ की बात नहीं। अनेक तरह के संयोग वियोग वे नहीं चाहते, पर बलात् हो जाते हैं। कर्मों के फल का विधान करना सर्वथा विधाता के अधीन है। मनुष्य का उसमें कुछ भी उपाय नहीं चलता। अवश्य ही पुत्रेष्टि आदि शास्त्रीय यज्ञानुष्ठानों के संयोग पांग वीर होने पर उनके फल प्राप्त होने पर का निश्चय विधान है
और वैसे कर्म सकाम मनुष्य कर भी सकते हैं, परंतु उनका यह विहित कर्म फल भी कर्मकर्ता के अधीन नहीं है, देवता के ही अधीन है। इसलिए इस प्रकार इच्छा करना कि अमुक वस्तु की धैर्यवान की मान बढ़ाई या प्रतिष्ठा की अथवा स्वर्ग आदि लोगों की मुझे प्राप्ति हो, इस प्रकार से अज्ञान ही है। साथ ही साथ ये सब अत्यंत ही तुच्छ तथा अल्प काल स्थायी अनित्य पदार्थ है। अतएव तुमको तो किसी भी फल की कामना नहीं करनी चाहिए। मुक्ति की कामना शुभेच्छा होने के कारण मुक्ति में सहायक है। यद्यपि इस इच्छा का भी न होना उत्तम है, परंतु भगवान के तत्व और मर्म को यथार्थ रूप से जाने बिना इस इच्छा से रहित होकर और ईश्वराज्ञा के पालन को कर्तव्य समझकर हेतु रहित कर्मों का आचरण करना बहुत ही कठिन है। अतएव मुक्ति की कामना करना अनुचित नहीं है। मुक्ति की इच्छा न रखने से शीघ्र मुक्ति प्राप्ति होगी। इस प्रकार का भाव भी छिपी हुई मुक्ति की इच्छा ही है। मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा किए हुए शास्त्र विहित कर्मों में और उसके फल में ममता, आसक्ति, वासना, आशा, स्पृहा और कामना करना ही कर्म फल का हेतु बनना है। क्योंकि जो मनुष्य उपयुक्त प्रकार से कर्मों में और उनके फल में आसक्त होता है, उसी को उन कर्मों का फल मिलता है। कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग कर देने वाले को नहीं। अतः अर्जुन कर्म फल का हेतु न बनने के लिए कहकर भगवान ये भाव दिखलाते हैं कि परम शांति की प्राप्ति के लिए तुम अपने कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके करो। उपयुक्त प्रकार से ममता, आसक्ति, कामना का त्याग करके कर्म करने वाला मनुष्य इस प्रकार के कर्मों के फल का हेतु नहीं बनता। उसके शुभ अशुभ सभी कर्मों में फल देने की शक्ति का अभाव हो जाता है, क्योंकि पाप कर्मों में प्रवृत्ति का हेतु आसक्ति ही है। अतः आसक्ति, ममता और कामना का सर्वथा अभाव हो जाने के बाद नवीन पाप तो उससे बनते नहीं और पहले किए हुए पाप ममता, आसक्ति रहित कर्मों के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। इस कारण वह पाप कर्मों के फल का हेतु नहीं बनता और शुभ कर्मों के फल का त्याग कर देता है। इस कारण उनके भी फल का हेतु नहीं बनता। इस प्रकार कर्म करने वाले मनुष्य के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं और वह अनामय पद को प्राप्त हो जाता है। विहित कर्मों का त्याग किसी प्रकार भी न्याय संगत नहीं है। अतः उनका मोह पूर्वक त्याग करना तामस त्याग है और शारीरिक कलेश के भय से त्याग करना राजस त्याग है। विहित कर्मों का अनुष्ठान बिना किए मनुष्य कर्म योग की सिद्धि को नहीं पा सकता। अतः तुम्हारी किसी भी कारण से विहित कर्मों का अनुष्ठान न करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम शांति।